जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जीके का तड़का सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन को। इससे जनरली हमारे एग्जाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, इस टाइप का, या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब हुई। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन को। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अलग अलग कंट्रीज आपस में मिलकर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया। अब क्वेश्चन राइज होता है, क्यों किया? क्योंकि बच्चों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि क्या दोबारा कभी कोई ऐसी लड़ाई हो जाएगी, और अगर हो गई तो उसको रोकेगा कौन? तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई। प्लस यूरोप में जो लोगों की कंडीशन थी उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मल्टीपर्पज रोल में आ गई, यानी ये इकोनॉमिकली भी हेल्प करने लगी, प्लस ये सिक्योरिटी भी देखने लगी, प्लस ये जो हमारा कल्चर है उसको भी बच्चों प्रोटेक्ट करने के लिए इसने काम करना शुरू किया। अब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन 1945 में हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और जैसा मैंने आपको बताया, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अलग अलग देश एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और डिटेल में यूनाइटेड नेशन को। तो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945 to maintain international peace and security, develop friendly relation among nations and promote international cooperation। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या यूनाइटेड नेशन से पहले ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको बोलते थे लीग ऑफ नेशन। तो यहाँ पे देखिए उसका जिक्र भी है कि इट्स प्रीडिसेसर्स वाज लीग ऑफ नेशन विच वाज डिसबैंडेड इन 1946। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनी, जिसका काम था दुनिया में दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, बट वो हो गई। तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बच्चों एक महज एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, उतने बड़े लेवल पे काम नहीं करती थी। बट यूनाइटेड नेशन जब बनी उसके बाद से कंटिन्यूसली काम किया है। यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बाय 51 कंट्रीज टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, प्रमोट पीस एंड फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और इसको लेके यूएन चार्टर साइन हुआ जून 26, 1945। और फाइनली अक्टूबर 24, 1945 को यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई। और यही दिन जो है हम मनाते हैं यूएन डे के हिसाब से। इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज यूनाइटेड नेशन डे। और अक्टूबर 24 को यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई। प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर स्टेट है, यानी 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। और 2 है ऑब्जर्वर स्टेट, यानी वो प्रॉपर मेंबर नहीं है, उनको ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। एक है बच्चों पैलेस्तीन या फिलिस्तीन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा है होली सी या वेटिकन सिटी। क्योंकि एज अ प्रॉपर कंट्री आज के दिन काम नहीं करती, इसलिए इनको ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट के उस पर रखा गया है। अब यूनाइटेड नेशन के ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे, तो एक अगर आपको आंसर करना है वो है न्यूयॉर्क सिटी, जो कि यूएसए में है। यूनाइटेड नेशन क्योंकि एक मल्टी जो है वो कल्चरल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो एक लैंग्वेज यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेज है। इसीलिए इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है: अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। बट ज्यादातर काम होता है बच्चों इंग्लिश में और फ्रेंच में। इसलिए आप कभी देखोगे यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके नाम या तो इंग्लिश में लिखे रहते हैं, फ्रेंच में मेनली, क्योंकि ये दो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। अब अगर डिस्कस करूं यूनाइटेड नेशन के बॉडीज की या प्रिंसिपल ऑर्गन्स की, तो वो है टोटल 6 ऑर्गन। और ये 6 ऑर्गन जो है इनमें से 5 अभी पर्टिकुलर काम करते हैं। एक ऑर्गन जो है बेसिकली बच्चों वो अभी डोरमेंट स्टेट में है, वो अभी काम नहीं करता। चलिए इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे मेन ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है इसके 193 मेंबर्स हैं। और ये एक बहुत बड़ी असेंबली है बच्चे, जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है। इसमें हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, और जो भी यूनाइटेड नेशन का कोई मेजर डिसीजन होगा वो जनरल असेंबली लेगी। देखने में बच्चों जनरल असेंबली कुछ ऐसी होती है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। इसमें अलग अलग आपको स्क्रीन पे अलग अलग कंट्रीज के नाम दिखेंगे, तो अलग अलग देश के अलग अलग मेंबर यहाँ पे बैठते हैं। कोई भी डिसीजन होगा वोट करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। प्लस आप देखोगे ऊपर चेयर पे बैठे हुए हैं, वहां पे बेसिकली यहाँ के जो चेयरमैन वगैरह है, जो लोग इसको जनरल असेंबली को चलाते हैं, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं। और हर कंट्री की इक्वल वैल्यू है यहाँ पे, चाहे बड़ा हो एरिया वाइज, साइज में बड़ा हो, पॉपुलेशन में बड़ा हो, इकोनॉमिक वे से बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता, हर देश की एक वोट है। फिर बात करते हैं जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर की। तो जनरल असेंबली काम करती है न्यूयॉर्क सिटी से।
तो अगर आपको कोई पूछे कि जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है बच्चों न्यूयॉर्क सिटी में। दूसरी प्रिंसिपल ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन का, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका नाम ही आप लोगों को बता रहा है कि ये पूरी दुनिया में सिक्योरिटी रखती है। कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि किसी देश की आर्मी कंट्रोल नहीं करेगी, तो यूनाइटेड नेशन अपनी आर्मी भेजता है, जिसको बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। बेसिकली यूनाइटेड नेशन की आर्मी नहीं होती, अलग अलग देश अपनी फौजें भेजते हैं जो यूएन के झंडे के नीचे बच्चों काम करती है। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर होते हैं। इन 15 में से 5 जो है वो परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो टेम्पररी मेंबर है। अब ये जो 10 टेम्पररी मेंबर हैं, ये 2 साल की टर्म पे सिलेक्ट किए जाते हैं, और ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये परमानेंट है, इनकी सीट जो है वो जो फिक्स है। अब क्वेश्चन है कि ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? ये है यूएसए, यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और चाइना। अब ये 5 मेंबर जो हैं, इनके पास कई बार हम बोलते हैं कि वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर का मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन अगर सिक्योरिटी काउंसिल ले रही है, तो ये पांचों में से कोई भी मेंबर अगर उसको अपोज करेगा, तो वो जो डिसीजन है वो माना नहीं जाएगा। और सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी है न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट जो हमारी प्रिंसिपल ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम आईसीजे बोलते हैं। ये बेसिकली कोर्ट है जो दो देशों के डिस्प्यूट को सोल्व करने की कोशिश करती है। अगर इंडिया पाकिस्तान में या कोई भी दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो जाए, तो कोशिश ये की जाती है कि आईसीजे उसको आर्बिट्रेशन से सुलझा पाए। आईसीजे का हेडक्वार्टर अलग जगह पर है। इसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग जो है वो नीदरलैंड के अंदर एक शहर है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और आईसीजे के अंदर टोटल 15 जज है, और ये 15 जज एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं किसी फैसले के ऊपर। अब इनमें से एक जज आज के दिन जो है वो इंडियन है, और उनका नाम है जस्टिस दलबीर भंडारी। याद रखिए, आज के दिन आईसीजे में एक इंडियन जज है जिनका नाम है दलबीर भंडारी। फिर आती है बच्चों इकोसोक, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसोक जो है इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, और इसके अंदर टोटल 54 मेंबर्स हैं, ईच मेंबर फॉर अ 3 ईयर टर्म। तो 3 साल की टर्म के लिए हर मेंबर बनता है। इकोसोक का काम है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक और सोशल और कल्चर जितने भी एक्टिविटीज यूनाइटेड नेशन कर रहा है, उन सबको संभालने की। और WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, आप लोगों ने इन एजेंसी का नाम सुना होगा। इन सारी एजेंसीज को बच्चों फंडिंग और इनको हेल्प करता है इकोसोक, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट बच्चों जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट बेसिकली सारे यूनाइटेड नेशन को मैनेज करता है कि किस जगह पे किस ऑर्गन को किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे मैन पावर की, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो ओवरऑल यूनाइटेड नेशन की मैनेजमेंट देखता है सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में। तो बेसिकली इसको न्यूयॉर्क सिटी क्यों लिखते हैं? क्योंकि न्यूयॉर्क वहां पे एक स्टेट भी है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको न्यूयॉर्क सिटी भी कई बार लिख देते हैं। अब सेक्रेटरिएट के अंदर बच्चों एक ऑफिसर बैठता है जो पूरे यूनाइटेड नेशन का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, उसको बोला जाता है सेक्रेटरी जनरल। तो पूरे यूनाइटेड नेशन की मैनेजमेंट देखने वाले आदमी का नाम होता है सेक्रेटरी जनरल। और आज के दिन जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुतरस। एंटोनियो गुतरस जो है वो पुर्तगाल के हैं, और आज के दिन याद रखिए वो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, अगर वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था ट्रिग्वे ली। तो ट्रिग्वे ली जो है वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, और आज के दिन जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुतरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। और सिक्स्थ और लास्ट बच्चों जो यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। बट ये बच्चों 1944 के बाद काम करना बंद कर चुकी है। अब क्वेश्चन है क्यों? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था उन छोटे छोटे देश को मैनेज करना और चलाना जो शायद एज अ इंडिविजुअल कंट्री काम ना कर पाए, क्योंकि वो बहुत छोटे देश हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बच्चों, एक देश है नाउरू, एक बड़ा छोटा सा देश है ओशियानिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये उसको मैनेज किया करते थे, उनको चलाया करते थे। बट फाइनली उन कंट्रीज ने कहा जी हम खुद को ऑपरेट कर लेंगे, थैंक यू, आप मत चलाओ।
तो उसके बाद से 1994 के बाद से ये जो है सस्पेंड है, काम नहीं कर रही, डोरमेंट स्टेज में है। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं बच्चों यूनाइटेड नेशन के। हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इकोसोक का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। फिर सवाल करते हैं बच्चों यूनेस्को क्या है, यूनिसेफ या डब्ल्यूएचओ क्या है, क्या वो प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? तो आंसर है बच्चों वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, वो एक प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, बट वो इन ऑर्गन्स के नीचे काम करती है। जैसे इकोसोक के नीचे अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं, उनके बारे में भी हमारे एग्जाम में हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सी एजेंसी है और वो कैसे काम करती है और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो सबसे पहले इनमें जो एजेंसी है वो है बच्चों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का काम है पूरी दुनिया में जहां पे भी खाने की कमी है वहां पे मेंबर कंट्रीज से खाना और वो अनाज या अलग अलग तरीके के राइस वीट वगैरह इकट्ठे करते हैं और उस देश में देकर आते हैं। एफएओ का हेडक्वार्टर है बच्चों रोम में, रोम जो इटली की कैपिटल है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये पूरी दुनिया में लेबर मूवमेंट के ऊपर काम करती है। पूरी दुनिया में जहां पे भी बच्चों लेबर को लेके कोई नए कानून बनाने हो, ये उसमें कंट्रीज की हेल्प करती है बताने में कि क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो बच्चों वाटरवेज है, एक दूसरे के साथ जो देश ट्रेड करते हैं उसको लेके काम करती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है। आईएमएफ का काम है बच्चों बैंक वाला, ये लोन देता है कंट्रीज को, खास तौर पे जो इकोनॉमिकली छोटे कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, आईएमएफ उनको लोन देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को बोलते हैं। इंडिया के एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चों जो क्वेश्चन आया ना वो यूनेस्को के हेडक्वार्टर का आया है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और यूनेस्को का काम एजुकेशन को लेके, कल्चर को लेके, साइंटिफिक चीजों को लेके, उसके को लेके इसका काम करना है। नेक्स्ट है बच्चों डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड के पूरे बच्चों वर्ल्ड में हेल्थ को लेके काम करता है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा बच्चों स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं और जो कुछ कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एक है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बर्न में है स्विट्जरलैंड में। फिर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में। और फिर आती है बच्चों वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक आपने सुना ही होगा कि एक इंटरनेशनल बैंक है, तो याद रखिए ये कोई एक सिंगल बैंक नहीं है, ये 4-5 अलग अलग बैंकों का एक ग्रुप है। और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और लास्ट बच्चों जो मेन एजेंसी हमें पढ़नी है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको यूनिसेफ भी बोला जाता है, जो कि चिल्ड्रंस को लेके पूरी दुनिया में काम करती है, उनके सर्वाइवल, एजुकेशन, हेल्थ को लेके। इसका हेडक्वार्टर बच्चों न्यूयॉर्क सिटी में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं जिनका आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जनरली हेडक्वार्टर का ही क्वेश्चन आता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, उसकी शीट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। हमारे बच्चों चैनल को फॉलो करते रहिए जहां पे हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसी स्टैटिक जीके और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।